हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का भौगोल नंबर 10 का 32 वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो प्रदीप सर के द्वारा चलाया जा रहा है कौटिल्य जीएस, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो देर न करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसके बाद करा उपयुक्त में से कौन सा कथन महायान बौद्ध की मत है। तो देखते हैं, बुद्ध में देवत्वारोपण बिल्कुल सही है। फिर करा है बौद्ध के पथ पर चलना, यह भी सही है। मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान बिल्कुल सही है। ये तीनों जो दिया हुआ महायान शाखा से ही संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो टोटल गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था, और चौथा जो बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था उसी में ही नारायण और महायान अलग हुआ था। और बात करेंगे चौथे बौद्ध संगीति के, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बात करेंगे अध्यक्ष के, तो वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। जबकि उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो यानी कि अश्वघोष हो जाएंगे। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। करा मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग, अबू जाइद और अलमशरुद्दी तथा अलबरूनी ने किया, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि शंभुपुर यंगत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले बात करेंगे तो किताबुल हिंद हो जाएगा, जो अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद हो जाएगा। उसके हम बात करेंगे तो फतवाए जहांदारी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, और लास्ट में तहकाते नासरी हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करेंगे किताबुल हिंद के, तो इसका तो अलबरूनी हो जाएगा, और अलबरूनी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की हम बात करेंगे, पृथ्वीराज रासो के तो चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी हो जाएगा। और बात करेंगे तकाते नासरी के तमिनाल गुज सिराज हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। तो जो कि जहांगीरी फारसी अनुवाद में कराया गया था जहांगीर के द्वारा। तो यहाँ पर आप अपनी आत्मकथा फारसी में जहांगीर हो जाएगा सही आंसर। बाबर की बात करेंगे तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में किया गया था। अकबर की बात करेंगे तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। कर्जन की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम में हुआ था। कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 था, और बंगाल विभाजन 1905 में ही किया था। औरंगजेब की बात करेंगे तो ये सुन्नी धर्म मानता था, ये बहुत ही कट्टर था, बहुत सारे मंदिर को तोड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सही हो जाएगा 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे, यानी कि किसी के पक्ष में सपोर्टर नहीं किए, तटस्थ बने रहे। 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो ये इसका जो प्रतीक थीम था और रोटी और कमल, यानी कि कमल और चपाती कर सकते हैं। और इसका जो बात करेंगे 1857 की क्रांति, तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हो गया था 20 नेटिव इन्फेंट्री से, जबकि मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री में थे। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री में पूछेगा तो। और 1857 की क्रांति में पटना से कहेगा कौन भाग लिए? पीर अली। उसके बाद कहेगा असम से मनीराम दत्ता। उसके बाद कहेगा ग्वालियर से या झांसी से फिर पूछ सकता है। झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NS लोखंडे हो जाएगा। क्या? NS लोखंडे हो जाएगा, प्रथम नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत, चलिए देखते हैं। करा है कथन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काम में हुई थी, और उसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में हुई, यानी कि उक्त विदित संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया। बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण करा है वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उभट विद्वान तथा पौष्य विद्या का यानी कि प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी और अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए को चुनिए। तो ये दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा कथन और कारण। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि अंग्रेजी पद इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो इसका सही आंसर मोतीलाल नेहरू से हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से मित्र मेला संघ शुरू किसने किया, यानी कि शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला की बात करेंगे तो ये 1899 में स्थापित किया गया था और इसी को फिर 1904 में अभिनव भारत स्थापना किया गया है। तो इसका सही आंसर बी.डी. सावरकर हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मन की हम बात करेंगे तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मन किए थे। और सोहन सिंह भकना जो दिया हुआ है गदर पार्टी के से ही संबंधित है, गदर पार्टी के अध्यक्षता किए हैं और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। गांधी जी की बात करेंगे 1893 में गए थे और फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 को आए। तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो लगभग 22 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 21 दिया हो तो 21 मान दीजिएगा। और 9 जनवरी को जब गांधी जी आए थे तो जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 1942 में बरहम में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इसका सही आंसर। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, और भारतीय महिला कहेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन 1925 के। और तीसरी महिला कहेगा, पहली महिला तो ये हो जाएगा, दूसरी महिला सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ पर कहेगा कि प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, लेकिन टोटल 3 महिला, पहला एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, फिर सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन, उसके बाद नलिनी सिंह गुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन नलिनी सिंह गुप्ता। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये भी 3 बार अध्यक्षता किए हैं। बात करेंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन, फिर 1936 में बात करेंगे तो लखनऊ अधिवेशन, उसके बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो गांव में आयोजित होने वाला था फैजपुर। तो इस तरीका से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं को कौन सी अंतिम थी। तो कौन था अंतिम देखते हैं। करा मोपला के 1921 में हुआ था। उसके बाद खिलाफत की बात करेंगे तो 1919 में हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग की बात करेंगे तो 13 अप्रैल ये भी 1919। उसके बाद बात करेंगे होम रूल तो 1916 हो जाएगा 1916। तो इसमें कह रहा है क्या कि कौन अंतिम है, तो यहाँ पर मोपला ही हो जाएगा, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि चीन में गृह युद्ध किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1927 में। प्रारंभ हुआ था 1927 में और लास्ट एक चला था, यानी कि 1927 से 1949 तक चला था, 1949 तक चला था। चीन के राष्ट्रपति अभी शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विश्व गलों का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा मार्टिन बायहम को माना जाता है कि नहीं, मार्टिन बायहम। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य किरण या मुकुट से कौन सा किरण निकलता है। तो इसका सही आंसर एक्स किरण निकलता है। क्या एक्स किरण निकलता है। एक्स किरण का खोज क्वेश्चन पूछेगा, एक्स किरण का खोज किसने किया, तो रोएंटगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पर सही मेल कौन खाता है। पेट्रोल बस, स्याही फाउंटेन पेन, तो यहाँ पर स्याही और फाउंटेन पेन हो जाएगा। उसके बाद चीनी और कॉफ़ी दोनों संयुक्त, चीनी और कॉफ़ी ये भी सही है, स्याही फाउंटेन ये भी सही है, तो दोनों सही होना चाहिए, बी और सी दोनों होना चाहिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में मूल्यांकन के किस यूनिट को पेपर बोर्ड कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा SDR को कहा जाता है। किसको, SDR को कहा जाता है। IMF का मुद्रा क्या है, SDR ही है, स्पेशल डाइंग राइट्स, तो SDR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृंतकनाशी के रूप में किया जाएगा, चूहा को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेहमैन असंबद्धता का औसत घनत्व लगभग कितना माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कह सकते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का ये है, लेकिन लेहमैन असमता का औसत घनत्व कहेगा तो इसका सही आंसर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब पृथ्वी का कहेगा तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित होने वाला देश कौन सा देश नहीं आता है। तो कौन नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिलीपींस यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है। साइप्रस होता है, जॉर्डन होता है, इजराइल होता है, तो देखिएगा कि भूमध्य सागर के ही नज़दीक में ये सब है। फिलीपींस की बात करेंगे तो ये इस साइड में पड़ जाता है, इजराइल के इस साइड में हो जाएगा, तो इसलिए प्रभावित नहीं होता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अष्टम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। कहेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, अष्टम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा करीबा बांध किस नदी पर है जो विश्व की प्रमुख बांध है। तो इसका सही आंसर जाम्बेजी नदी हो जाएगा। क्या, जाम्बेजी नदी हो जाएगा, जाम्बेजी नदी हो जाएगा। और बात करेंगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा
नील नदी की बात करेंगे तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी। चौड़ी कहेगा तो अमेजन नदी हो जाएगा। कहेगा काहिरा शहर किस नदी पर है? तो नील नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आसवन बांध भी कहेगा तो नील नदी पर हो जाएगा। कह रहा है संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्या? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 110 अनुच्छेद में। लेकिन धन विधेयक की प्रक्रिया या विशेष कहेगा तो 109 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग बंजर है? तो इसका सही आंसर 24% है। कितना? 24% बंजर है। 24% बंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश है, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बड़ा राज्य में। इसी क्रम में बिहार कौन सा स्थान में आएगा? अनुसूचित जाति में बिहार तीसरा नंबर पर आएगा। किस नंबर पर? तीसरा नंबर पर। जबकि अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहेगा तो एमपी में हो जाएगा। कहाँ? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता हॉट स्पॉट विश्व में 36 है, इसमें भारत में कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में 4 है। भारत में कितना है? 4 है। जैसे हम बात करेंगे तो एक हिमालयन हो जाएगा, एक पश्चिम घाट हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, इंडो वैली हो जाएगा, उसके बाद सुंडा लैंड हो जाएगा। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IUCN के अनुसार एशियाई चीता गुलाबी सिर वाली बत्तख को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका सही आंसर विलुप्त वर्ग में हो जाएगा। विलुप्त वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन खनन और उत्खनन को किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इसको प्राथमिक क्षेत्र में माना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी हो जाएगा, कृषि भी हो जाएगा, प्राथमिक में हो जाएगा। उसके बाद पशुपालन की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे तो ये भी प्राथमिक में हो जाएगा। मत्स्य पालन भी प्राथमिक में हो जाएगा। द्वितीय की बात करेंगे तो उद्योग आ जाएगा। तृतीय की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति तैयार निम्न में से कौन संस्था करता है? तो इसका सही आंसर इसमें जो है कौन करता है तैयार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति तैयार निम्न में से कौन संस्था करता है? राजकोषीय नीति। तो यहाँ पर तो इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। गरीबी का जो आकलन हो जाएगा NSSO के द्वारा हो जाएगा, NSSO के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे राजकोषीय नीति तैयार का जो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा चौथा को जाना जाता है। किसको? चौथा को। और पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था। दूसरा की बात करेंगे तो 1956 से 61 चला था। तीसरा की बात करेंगे 1961 से 66 चला था। चौथा की बात करेंगे, यहाँ पर 3 साल का गैप है। चौथा की बात करेंगे तो 1969 से 74 तक चला था, 1969 से 74 तक चला था। और चौथा गॉडगिल के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसके जो किस मॉडल पर आधारित है तो याद रखिएगा हेरा डोवाल मॉडल, दूसरा PC महालनोबिस, और तीसरा की हम बात करेंगे तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत की आर्थिक गणना 6ठी बार करवाया गया था। तो यहाँ पर 2014 दिया हुआ है, इसको 2012 कर लीजिएगा। तो 2012 में करवाया गया था, 2013 में करवाया गया था, 2013 कर लीजिएगा। इसका सही आंसर एक हो जाएगा 2013। अब तक टोटल 7 बार करवाया गया था, टोटल 7 बार। पहली बार की बात करेंगे तो 1977 में किया गया था, पहली बार 1977 में, फिर दूसरी बार 1980 में किया गया था, और बात करेंगे लास्ट बार की तो 2019 में लास्ट बार 7वां बार करवाया गया था, और छठा बार की बात करेंगे तो 2013 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है टकसाल किस स्थान पर नहीं है? तो टकसाल की हम बात करेंगे तो यहाँ अहमदाबाद में नहीं है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है। ये सब जगह सिक्का बनता है टकसाल में, अहमदाबाद में टकसाल नहीं है। एक नोएडा में यूनिवर्सिटी में स्थापना हुआ था, अहमदाबाद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कृषि को कहा जाता है। किसको? कृषि को, और इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत की महारत्न कंपनियां में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। और कोल इंडिया की स्थापना की बात करेंगे तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैमुअल, यानी कि सैमुअल्सन हो जाएगा, सैमुअल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए जो वस्तु रखी जाती है उसे आर्थिक शब्दावली में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। क्या? बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किस अधिनियम की विशेषता थी? इसका जो सही आंसर होगा फिट्स इंडिया
एक्ट 1784 में इसका स्थापना किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, जबकि इसको समाप्त किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। स्थापना किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व है, तो लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा में कितना सीट? 1 सीट। उसके बाद राज्यसभा नहीं, विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं, तो लोकसभा हो जाएगा। क्या? लोकसभा हो जाएगा, 1 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से किसने लोकसभा की अध्यक्षता कभी नहीं किया है? तो कौन नहीं किए? तो एच.डी. देवगौड़ा कभी नहीं किए हैं। एच.डी. देवगौड़ा नहीं किए, बलराम जाकर किए, रवि राय के हुक्म से किए हैं। बंगाल में विधानसभा में कितने सीट हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 294 सीट है। कितना? 294। लोकसभा की बात करेंगे तो बंगाल में 42 है, राज्यसभा की बात करेंगे तो 16 है, और विधानसभा की बात करेंगे 294। बिहार की हम बात करेंगे ना, तो लोकसभा के सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा के सीट की संख्या बिहार में 16 है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में राज्यसभा की सीट 6 है, और विधानसभा की बात करेंगे तो 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी जो हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त किया है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। क्या? पुस्तक हो जाएगा इसका सही आंसर। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या यानी कितने पार्टी है? तो टोटल अभी 6 पार्टी है। टोटल 6 पार्टी याद रखना है। कौन कौन हो जाएगा जो याद रखना है? याद रखिएगा, एक हो जाएगा CPIM हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आप हो जाएगा, आम आदमी पार्टी आप हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो NCP हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो NPP हो जाएगा। उसके बाद एक कांग्रेस हो जाएगा, कांग्रेस, और उसके बाद एक BJP हो जाएगा, BJP। तो टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है? तो देखिएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद में है वो संवैधानिक में आ जाएगा, जिसका वर्णन नहीं आएगा वो संवैधानिक में नहीं आएगा। तो यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कहीं चर्चा नहीं है किसी अनुच्छेद में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो इसका चर्चा 324 अनुच्छेद में है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो इसका वर्णन 315 में है। भारत के महान्यायवादी के वर्णन 76 अनुच्छेद में है, इसका वर्णन अनुच्छेद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? करा निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है कि कौन सही है? तो देखते हैं, नया परिसीमन के अनुसार लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए रचित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है नया परिसीमन के अनुसार लोकसभा में 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए भी सही दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है क्या? उसके बाद कर रहा है लोकसभा में 512 सीट पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, भी सही है। कर रहा है क्वेश्चन में राज्यसभा में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं है, केवल अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, ये भी सही है, यानी कि टोटल सही है, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है कि मोहिनीअट्टम में किस भगवान का नारी अवतार माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विष्णु। किनको? विष्णु। और मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का भौतिक विमा सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ml² T/3 और A/2 हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु द्वारा द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुगना हो जाएगा। क्या? दुगना हो जाएगा। आप इस पर निकालिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ½ mv² होता है, तो हाफ और उसके बाद m भी, तो ध्यान दीजिएगा m है तो m को द्रव्यमान करेंगे, इसको आधा कर रहा है तो m/2 कीजिएगा, और उसके बाद कर रहा है वेग को दुगना कर दिया जाए तो v है तो 2v² इसको कर दीजिएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, E4 हो जाएगा, तो इसे 2 से 2 ही काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुगना ही हो जाएगा, निकालिएगा तो। कह रहा द्रव्य में दाब किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा गहराई पर, घनत्व पर, गुरुत्वाकर्षण पर, तो ये सभी पर हो जाएगा। इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मान रोमन पैमाना पर कितना दिखाएगा? तो इसका जो सही आंसर जब निकालिएगा क्या है? 45 यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, रोमन पर निकालना है तो हम निकालते हैं C/5 बराबर R बराबर कितना होता है? R बराबर कितना होता है? 4 होता है। अब रखते हैं C की जगह पर 20 यानी 42/5 बराबर
r/4 रखेंगे। अब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 33.6 आ जाएगा। ये तिरछा तिरछी गुना करके 5 से भागा दे दीजिएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो डी हो जाएगा। टेम्परेचर का जो पैमाना है जरूर याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 और फिर बराबर r/4 रोमन का भी एक याद रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा चालकता का ऐसा ही मात्रा निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा NH4Cl आयोडो यानी कि आयोडोफॉर्म को शुद्ध किस विधि से किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन से हो जाएगा। क्या? ऊर्ध्वापातन में ठोस को गैस में कन्वर्ट करता है, उस विधि से शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कक्षा को सही ऊर्जा क्रम में शत है तो कौन हो जाएगा? तो पहले इस रूप में भराता है ना, K हो जाएगा, L हो जाएगा, M हो जाएगा, अगला N हो जाएगा, उसके बाद O हो जाएगा इस रूप में। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, KLMNO। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट धातु में नहीं आता है? तो कौन है जो नहीं आता है? तो तांबा उत्कृष्ट धातु में नहीं आता है। गोल्ड, चांदी, मरकरी ये सब उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आता है, तांबा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सिस्काच विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा। सिस्काच विधि में नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा। बात करेंगे प्लेटिनम का चूर्ण। संपर्क विधि में प्लेटिनम का चूर्ण यूज किया जाता है। लोहे का चूर्ण की बात करेंगे तो हाइवर विधि में अमोनिया बनाने में अमोनिया बनाने में किया जाएगा। उसके बाद निकेल की बात करेंगे तो कृत्रिम घी बनाने में निकेल का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसका नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। क्या? कार्बन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका विभाजन का माइटोसिस नाम दिया जाता है? यह विभाजन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा। क्या? समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेटिनिया कैपेटिस नामक कवक कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर गंजापन टीनिया कैपेटिस से होता है। और टीनिया पेडिस की बात करेंगे तो क्या बता टीनिया पेडिस, ये तो गंजापन टीनिया कैपेटिस, टीनिया पेडिस से जो हाथी पाँव हो जाता है टीनिया पेडिस से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है मेढक को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर संग-कोर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है एम्फीबियन को, तो संग-कोर्डेटा हो जाएगा। संग इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो इसमें स्टारफिश हो जाएगा। क्या? स्टारफिश। संग सिलिंट्रेटा की बात करेंगे तो इसमें जेलीफिश हो जाएगा। परवाल भी संग सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आ जाएगा। संग अर्थोपोडा की बात करेंगे तो इसमें कीट पतंग सभी आ जाएगा। ये सबसे बड़ा संग है अर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अग्नाशय रस जिन्हें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 7.5 से 8.3 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अग्नाशय की बात करेंगे, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल शत है? तो देखते हैं कौन है जो शत है। कराइन में मेल शत है। फिर कराइन में कितने जोड़ी सही है? तो देखते हैं मैलियस यहाँ पर 2 दिया हुआ है और टार्स, इनमें कौन सा जोड़ी सही है? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर मैलियस जो दिया हुआ है एक कान में एक, 2 कान में 2, तो मैलियस 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल बताना है, यानी कि पेयर में नहीं बताना है। टार्सल की बात करेंगे, सिंगल में 7 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में दिया हुआ है। पैर में जो होता है ना टार्सल, पैर के नीचे, तो वहाँ पर टार्सल 14। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें थोड़ा दिक्कत है। मैलियस दिया हुआ है, कान कार्डिया, स्टेपस इनकस मैलियस, इसमें 2 सभी होता है। यहाँ पर रेडियो और अल्ना जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेडियस एक अल्ना, एक हाथ में एक रेडियस एक अल्ना होता है, तो दोनों मिला के 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेट में तो आंसर बनाया हुआ था बी, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैलियस की बात करेंगे तो एक कान में एक मैलियस, 2 कान में 2 हो जाएगा। यानी कि कान में 6 हड्डी होता है ना, 3 प्रकार का हड्डी, स्टेपस इनकस मैलियस, तो सभी 2 होता है। उसके बाद बात करेंगे टार्सल में 14 होता है, तो 2 में 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घुटना, जिसको पटेला बोलते हैं, 4 दिया हुआ है तो होगा नहीं, गलत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कमेंट कीजिएगा, ऐसे यहाँ पे हमको डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर मरासमस हो जाएगा। मरासमस हो जाएगा। और महिला में प्रोटीन की कमी से क्वाशकर हो जाएगा, यानी कि बड़ा में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा
करा किस रोगी के करा किस रोग में रोगी के होठ कट जाता है और तालू में दरार आ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम में। पटाउ सिंड्रोम में टोटल 47 गुणसूत्र हो जाता है और 13वें जो जोड़ी होता है, 13वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। डाउन सिंड्रोम की हम बात करेंगे तो इसमें भी 47 होता है, लेकिन इसमें 21वें जोड़ी में प्रॉब्लम होता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें भी 47 होता है। टर्नर में कितना होता है? 47 होता है। 44 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और क्लिनेफेंटर की हम बात टर्नर नहीं, टर्नर में 45 होता है। क्लिनेफेंटर की हम बात करेंगे ना तो क्लिनेफेंटर में 44 प्लस एक्स बाई प्लस एक्स होता है, यानी कि 47 होता है। टर्नर में तो 45 होता है, 44 प्लस एक्स होता है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है छोटी आंत का लार्वा कितना लंबा होता है? तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर कर लीजिएगा 7 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, वह निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय स्टम्प विधेयक 2023 की मसौदा जारी किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड्स इंडिया किस उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, विमानन उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्न में से कौन सा कथन अटल सेतु संबंध में सत्य है? तो कौन है सत्य, देखते हैं। कह रहा है इसका आधारशिला दिसंबर 2016 में रखा गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन 2023 में किया गया, ये गलत दिया हुआ है। इसका जो उद्घाटन हुआ है बात करेंगे तो 12 जनवरी 2024 को हुआ है, 2024 याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि इसको बनाने में खर्च 17,440 करोड़ रुपया, ये भी सही है। इसका लेंथ की हम बात करेंगे ना तो इसका लेंथ 21.8 किलोमीटर है। ये जोड़ता है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है, तो यहाँ पर सत्य की बात कर रहा था, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल में विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा 15 जनवरी 2024 को किस भाषा के शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया है? तो एक फारसी को जोड़ा गया है। किसको? फारसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 58वीं पुलिस महानिर्देशक यानी कि महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा जयपुर में किया गया। कहाँ? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अफसरों यानी कि अफसरों के बैच पर शिवाजी के राजमुंड को लगाया गया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नौसेना हो जाएगा। क्या? नौसेना हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में कौन सा नृत्य शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर गरबा हो जाएगा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 52वें राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियन में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार की मेनका मल्लिक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र से। क्या? साहित्य के क्षेत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेड होल माइनिंग को कब एनजीटी ने बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर 2014 में बंद कर दिया गया था। जो होल किया जाता था ना एनजीटी, ये बंद कर दिया 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुर्घटनाओं में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 11.9% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में अमृत महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसका कौन सा कथन सत्य है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 1000 दिन चला, बिल्कुल सही है। इसका समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ, बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनजातीय भौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? 15 नवंबर को मनाया जाता है और बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 82 का सी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 83 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 84 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 85 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 86 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 86 का बी हो जाएगा। 87 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा। 88 की बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 89 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर गणेश का पर्यायवाची शब्द कहेगा तो एक दंत हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 90 की बात करेंगे तो करा इहलोक का विप्राप्ता शब्द, तो इसका सही आंसर परलोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आए थे हरिभजन बोटने लगे कपास लोकीर्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बाधित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में भाग यानी कि काल में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का जो सही आंसर होगा देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धुरी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रसाद कार्यकर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है नमी की माप किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल किस खेल में अब तक प्राप्त किए हैं, तो इसका सही आंसर हॉकी हो जाएगा, हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमोद भगत एवं कृष्ण नागर का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के वायुयान सेवा को एरोफ्लोट के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनओ में परिन्यास परिषद में कितने देश को न्यास का भार नहीं सौंपा गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को नहीं सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें हम मिलान करते हैं। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च हो जाएगा। उसके बाद जैव विविधता की बात करेंगे तो 22 मई हो जाएगा। आयकर दिवस की हम बात करेंगे तो 24 जुलाई हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो 29 अगस्त। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में एयरफोर्स अकादमी किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा, इसका सही आंसर। तो बस आज भर इतना ही।